अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लीगल जीनियस के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद दाऊद। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोर्ट्स में जो मुख्तलिफ मिसलिनियस एप्लीकेशंस होती हैं जो डेली बेसिस पे यंग वकला को या जो प्रैक्टिस में न्यू होते हैं स्टूडेंट्स इंटर्नशिप पे होते हैं उनको लिखना नहीं आती या उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से एक एप्लीकेशन को ड्राफ्ट किया जाता है, जो कि कंडोनेशन हो गई, एडजॉर्नमेंट हो गई, सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए एप्लीकेशन हो गई है, स्टेटमेंट जो कि छोटी छोटी फाइल करते हैं डेली बेसिस पे तकरीबन, तो वो कैसे ड्राफ्ट की जाती आज हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप ये एप्लीकेशन एक बार आपको तरीका यहाँ से मिल जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कहीं पर भी कोई मुश्किलात नहीं होगी, आप खुद से ही ड्राफ्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोर्ट का टाइटल कि कौन सी कोर्ट में आप ये एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं। जो आप कोर्ट होगी, जिस कोर्ट में आपका केस होगा, उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में आपकी कोई ना कोई अगर मिसलिनियस एप्लीकेशन लगी है या कोई केस है तो वहाँ पर सबसे पहले टाइटल। उसके बाद हम लिखेंगे कि आपका केस जो है वो कौन सा है। आपका केस क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन है, कोई 22A भी है, कोई बेल एप्लीकेशन है, 491 की कोई मिसलिनियस एप्लीकेशन है, या केस है तो यहाँ पर वो लिखेंगे मर्डर ट्रायल है, हुदूद ट्रायल है, सेशन ट्रायल है, जो भी। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे पार्टीज के नेम, मिसाल के तौर पर ABC वर्सेस XYZ। आप मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में टाइम बचाने के लिए लिखा है कि ABC वर्सेस XYZ, एक ही लाइन में इसको मैंने लिख दिया है। इसे आप इसमें ये भी कर सकते हैं, ABC उसके सामने लिख सकते हैं कंप्लेनेंट, नीचे वर्सेस, उसके साथ नीचे लिख सकते हैं XYZ और उसके सामने अक्यूज, यहाँ पर पोज अक्यूज, जो भी मतलब पार्टी आपकी डेजिग्नेशन उसके केस में होगी। उसके बाद जब आप ये लिख लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आप उसके बाद देंगे एप्लीकेशन का टाइटल। जैसे आप कोर्ट में एप्लीकेशन दें तो जज साहब जो है या जिसको आप एप्लीकेशन दे रहे हैं वो देख के समझ जाए कि एप्लीकेशन किस पर्पस के लिए लिखी है। कंडोनेशन के लिए लिखी हुई है, एडजॉर्नमेंट के लिए लिखी हुई है, या सर्टिफाइड के लिए है, या किसी और मकसद के लिए। तो कंडोनेशन और एडजॉर्नमेंट में क्या फ़र्क है। एडजॉर्नमेंट तब फाइल करते हैं जब हमारा काउंसिल प्रेजेंट नहीं होता, और कंडोनेशन तब फाइल करते हैं जब हम पार्टी कोई ना कोई एब्सेंट होती है, किसी वजह से कोर्ट नहीं आ सकती, तो कंडोनेशन ले। उसके बाद जब हम इसमें कोर्ट को एड्रेस करने के लिए जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे। एक तो कोर्ट को हम प्रे करते हैं, उसमें रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक कॉमन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं, इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड, मीन्स प्रे कोर्ट से करें, कोर्ट से इल्तिजा करें, ठीक है। कि किसकी तरफ से प्रेयर है कि बाय अंडरसाइंड, ठीक है। मतलब जो ये एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट कर रहा है वो नीचे साइन कर रहा है, ठीक है। या ऐसा भी होता है साइन वही कर रहा है जो एप्लीकेशन लिख रहा है, भले कोर्ट में देने कोई और ही जाए, ठीक है। कि इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड बाय द अंडरसाइंड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू कंडोन। अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है कंडोन, ठीक है। और अगर आप एडजॉर्नमेंट यूज़ करते हैं वर्ड तो मतलब आप काउंसिल की तरफ से लिख रहे हैं, लेकिन पार्टीज की तरफ से कंडोन लिखा जाता है, ठीक है। कोई भी पार्टी कंप्लेन ना आए, कंप्लेनेंट जो है वो कोर्ट में ना आ रहा हो, या एक्यूज पर्सन ना आ रहा हो, या कोई भी जो है पार्टी जो कि केस में वो अगर नहीं आ रही तो आप इसमें कंडोन लिखेंगे, ठीक है। द इंस्टेंट मैटर मीन्स ये वाला जिसके लिए ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कंडोन द इंस्टेंट मैटर टाइटल अबो मेंशन अबो, जो ये भी लिख सकते हैं कि मतलब मैटर मेंशन अबो भी लिख सकते हैं, मेंशन अबो, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं आप। तो एनी अदर डेट के किसी और डेट पे, एक और डेट के लिए ये फ्यूचर में कोर्ट खुद ही डिसाइड करे किसी और डेट पर रखे फॉर हियरिंग के लिए। क्यों? क्योंकि द कंप्लेनेंट इज अनएबल टू बी प्रेजेंट फॉर द प्रोसीडिंग, क्योंकि ये प्रोसीडिंग के लिए कंप्लेनेंट जो है वो अभी प्रेजेंट नहीं है इस कोर्ट के सामने। क्यों? क्योंकि इन एक्यूट फेब्राइल इलनेस, मतलब उसको शदीद बुखार है, इसलिए वो कोर्ट में आज प्रेजेंट नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये कोर्ट को हम ने अपना मैटर जो है वो एड्रेस कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक प्रेयर क्लास लिखते हैं ये वाला, कि ये जो प्रेयर मतलब एक कॉमन सा कोर्ट को एक हम प्रे करते हैं कि ये जो प्रे हमने की है ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में की है, ठीक है।
इक्विटी में की है, फेयर प्ले में की है। ये लिखने के बाद नीचे आप जो है जो फॉर्मल वे है कि डेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर कराची साउथ नहीं लिखेंगे, जस्ट कराची में जो है कराची यूज़ होता है, ठीक है। अगर कराची के अलावा कोई और डिस्ट्रिक्ट है, मसलन जैमशोरो है, मटियारी है, या कोई और डिस्ट्रिक्ट है, टंडवादम है, नौशारो है, तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एडवोकेट फॉर द कंप्लेनेंट, यहाँ पर उसकी सिग्नेचर आ जाएगी, फिर ये आप जाके कोर्ट में प्रेजेंट कर देंगे, तो ये आपकी डोनेशन की एप्लीकेशन इस तरीके से लिखी जाती है। इसमें आप वर्ड्स का बस थोड़ा वर्ड्स चेंज होंगे, अगर आपके जैसे अगर कोई और मैटर की वजह से वो नहीं आ पा रहा, जैसे या तो वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो लिखेंगे जैसा उनको ड्यू टू या एज ही इज आउट ऑफ स्टेशन, वो यहाँ पर नहीं है, किसी काम से बाहर गया हुआ है, या जो भी मैटर, या वो एक सरकारी मुलाजिम है, नहीं आ सकता, छुट्टी नहीं मिली, या ये ऐसा कोई मैटर, वो आप यहाँ से आगे लिख सकते हैं कि जो भी आपका मैटर हो। बाकी फॉर्मेट सारा सेम का सेम ही रहेगा। होप ये एप्लीकेशन आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।